हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का फुल रिवीजन किए थे। मैट्रिसेस के जितने भी कंसेप्ट थे सभी कंसेप्ट को मैंने रिवीजन करवा दिया था आप लोगों को। आप लोगों को वो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग एक दो स्टूडेंट ही बताए और बाकी स्टूडेंट नहीं बताए उन लोगों को कैसा लगा मैट्रिसेस का रिवीजन वीडियो। ओके, तो मैट्रिसेस का हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग डिटर्मिनेंट का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल आप लोग का एग्जाम है तो थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट एक नंबर है। मैट्रिसेस क्या था, मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट था, बट डिटर्मिनेंट जो हम लोग का है वो एक नंबर है। ओके, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए मैं डिटर्मिनेंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हम लोगों ने मैट्रिक्स के रिवीजन वीडियो में बताया था, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिटन एज, देखिए डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। मैट्रिसेस को कैसे करते थे, ऐसे करते थे, और डिटर्मिनेंट को कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे करते हैं। बातें समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग का माइनर क्या होता है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे एक्सप्रेस्ड एज एम आई जे एंड इज ऑब्टेन बाई रिमूविंग आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम। तो जिसका भी माइनर निकालना है, M11 निकालना है, तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दीजिए और बाकी सभी का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, तो आप लोग का हो जाएगा। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे एक्सप्रेस्ड एज एम आई जे एंड इज ऑब्टेन बाई रिमूविंग आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम। देखिए मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसे इसमें निकालना है आप लोग को फाइंड माइनर। देखिए ये सभी आप लोग सीख लीजिए, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे मुझे पता है सभी को पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी रिवीजन कर लीजिए। फाइंड माइनर M23 इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो देखिए इसमें हम लोगों का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है M23 का। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग माइनर कैसे निकालते हैं। माइनर निकालने के लिए हम लोग को जो भी जिसका ही बोलेगा ना, देखिए रिमूविंग आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, इसमें सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो हम लोग सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को रिमूव करेंगे और बाकी सभी का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो हम लोग का माइनर निकल जाएगा। तो सेकेंड रो हम लोग का ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो ये दोनों को रिमूव कर दीजिएगा तो बचेगा क्या, 1 2 4 -1। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, यही आप लोगों का माइनर हो जाएगा। क्या आप लोगों को माइनर निकालने आया? जिन लोगों को पहले से नहीं आता था क्या उन लोगों को आया, या फिर जिन लोगों को पहले से आता था क्या उन लोगों का रिवीजन हुआ, मुझे लाइव चैट में बता दीजिए। चलिए इस प्रकार हम लोग माइनर देख चुके हैं। अब हम लोग देखिए क्या है, कुछ मैं कंसेप्ट बता दी थी उसमें भी, लेकिन फिर भी ये हम लोग का कंप्लीट डिटर्मिनेंट है। पहले जो था कंप्लीट मैट्रिसेस था। धीरे धीरे सभी वीडियो आएगा, जितना जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी सही वीडियो आएगा। ओके, देखिए ये हम लोग का क्या है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज एक्सप्रेस एज सी आई जे एंड इज कैलकुलेटेड बाय। देखिए कोफैक्टर आप लोगों को निकालना है तो सबसे पहले माइनर निकालना जरूरी हो जाता है, और माइनर निकाल लीजिएगा और ये दोनों का सम कीजिएगा। अगर सम आप लोगों का आई प्लस जे इवन आता है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, लेकिन यही आई प्लस जे कीजिएगा और ऑड आता है तो जो आप लोग का माइनर आया था कोफैक्टर का साइन उसका चेंज आ जाएगा। ओके, अगर एम आई जे आप लोग को 2 आया था, ओके 2 निकालने पे 2 आया था और इस दोनों का सम ऑड आ रहा है, तो आप लोग को जो कोफैक्टर होगा वो -2 हो जाता है। ओके, इस रिलेशन से आप लोग माइनर निकाल सकते हैं। माइनर कैसे निकालना है, आई एथ रो और जे एथ कॉलम को रिमूव करके जो भी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, तो आप लोग का माइनर निकल जाएगा। और इस रिलेशन की मदद से आप लोग कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। ओके, जिन लोगों को क्या ये सब नहीं आता था, भूल गए थे, उन लोगों को मजा आ रहा है ना वीडियो में। फाइंड कोफैक्टर C23 इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो हम लोग पहले कैसे करेंगे, अगर हम लोग को C23 निकालना है तो पहले हम लोग को M23 निकालना होगा, तभी तो दोनों के बीच के रिलेशन से हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। और माइनर कैसे निकालते हैं, हम लोग को 2 3 निकालना है तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को रिमूव कर देंगे और जो बचेगा उसका हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए क्या है, 1 2 4 -1, तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए। और हम लोग का इस दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन था एम ऑफ आई जे, देख सकते हैं यहाँ पे भी रिलेशन, यहाँ पे ये रिलेशन है। यही रिलेशन का यूज किया। 2 + 3 क्या आया हम लोग का, 2 + 3 5 आया, जो कि एक ऑड नंबर है। तो हम लोग का जो माइनर आया था ना उसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग किए थे तो पहले हम लोग को -9 आया था, लेकिन यहाँ ऑड आ रहा है, इस दोनों का सम ऑड आया है ना, तो कोफैक्टर का हम लोग का साइन चेंज हो जाएगा और हम लोग का 3 होगा। इस रिलेशन की मदद से आप लोग आसानी से माइनर, पहले माइनर कैसे निकालना है मैं सिखा दी, फिर कोफैक्टर कैसे निकालना है वो भी बता दी। अब आगे देखिए, ये कुछ कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का है। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए इट इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो देखिए हम लोग का क्या है, डिटर्मिनेंट ऐसे कैसे निकालते हैं। आई थिंक सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। ए एक मैट्रिसेज है, ए का डिटर्मिनेंट पहले तो डिनोट ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, और फिर हम लोग A11
जितना भी एलिमेंट्स है उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। A11 का को फैक्टर C11 प्लस A12 का को फैक्टर C12 प्लस A13 का को फैक्टर C13, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। यही आप लोग का डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट का बेसिक डिफिनीशन यही है। ओके, हम लोग का अगर कोई डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन पूछेगा तो आप लोग यही बताइएगा। और हम लोग अगर माइनर के टर्म में बात किए तो A11 M11, और देखिए हम लोग जब बनाते हैं तो आप लोग को पता है, जब हम लोग करते हैं तो ये कंसेप्ट शायद ही किसी को पता होगा। जब लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इतना पता होता है, पहले प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, ये सभी को पता होता है। लेकिन ये नहीं पता होता वो माइनस प्लस लेते क्यों है। तो डिटर्मिनेंट का ओरिजिनल डिफिनीसन ये है, ये वाला जो है वो ओरिजिनल डिफिनीसन है। लेकिन आप लोग जब निकालते हैं तो आप लोग को याद होगा, अगर पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते तो इसको मतलब कि रिमूव कर देते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के लिख देते हैं, तो वो जो हम लोग करते हैं वो तो हम लोग का माइनर ही होता है। और आप लोगों को पता होगा माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन क्या होता है। तो कोफैक्टर का अगर सम इवन आ रहा है तो बराबर होगा, मतलब कि सेम साइन का होगा। ओके, और लेकिन कोफैक्टर का सम ऑड आ रहा है 2 1 3, तो आप लोग का जो माइनर होगा वो माइनस में उसका चेंज हो जाता है। इसी वजह से हम लोग एक प्लस करते हैं, फिर एक माइनस करते हैं, फिर प्लस करते हैं। ओके, समझ में आया ये कंसेप्ट शायद ही किसी को पता होगा। हम लोग पहले प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं। ये फिजिक्स के क्लास 11 से ही सभी पढ़ते हैं तो सभी को पता होता है। लेकिन ये कंसेप्ट शायद ही मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट को ही पता होता है, या फिर जो मैथ से साइंस किए हुए रहते हैं उसी को, फिजिक्स वाले स्टूडेंट को नहीं पता होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने उन लोगों को भी आता है। क्या हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर टू अ डिटर्मिनेंट। देखिए मैं कल बताई थी आप लोगों को मैट्रिसेज में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं बताई थी अगर डिटर्मिनेंट का करते हैं तो हम लोग का अलग होता है, मैट्रिसेज का करते हैं तो अलग होता है। मैट्रिसेज में हम बोले तो करस्पॉन्डिंग, मतलब कि अगर हम लोग कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 5 से कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी एलिमेंट है सभी में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो किसी भी पार्टिकुलर रो या फिर कॉलम में होता है। देखिए क्या है, दी स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड इन एनी रो और कॉलम। कोई भी एक कॉलम या रो में वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है। दी अगर A1 C1 ये A11 C11 और A12 C12 और A13 C13 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 3D 3 टाइम्स ऑफ। इसके बाद आप लोग के लिए ट्रिगोनोमेट्री का डिवीजन वीडियो आएगा, जिसमें आप लोग को बहुत सा फार्मूला है, तो फार्मूला पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगी और आप लोगों को सभी का सभी फार्मूला याद करवाऊँगी जल्दी से जल्दी। उसके बाद क्या हम लोग का 3 अगर करना है तो हम लोग सभी में 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस रो में मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें कर दिए, इसमें कर दिए। चलिए ये सब आप लोगों को पता होगा, बस थोड़ा रिविजन करवा देते हैं। ये हम लोग का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से शायद आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। हटाइए क्वेश्चन को, हटाइए। अभी सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं, कंसेप्ट पे। क्या है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज अगर पता होगा तो आप लोग आसानी से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी चेक कर सकते हैं और रैंक भी चेक कर सकते हैं। बहुत कुछ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पता हो जाने से आप लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए डिटर्मिनेंट 0 होगा इफ़ एनी रो और कॉलम है 0। देखिए अगर कोई भी मैट्रिसेस कोई भी दिया होगा आप लोग का, किसी भी मैट्रिक्स कोई भी, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अरेंजमेंट होगा, मैट्रिसेस दिया होगा और आप लोगों से बोलेगा आप लोगों से उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम अगर 0 हो जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट आप लोग मत निकालिएगा, बस लिख दीजिएगा इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट इज 0 इफ़ एनी रो और कॉलम इज 0। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेंट इज 0 इफ़ एनी 2 और कॉलम हैव इक्वल और प्रोपोर्शनल वैल्यू। और कोई भी 2 रो या कॉलम सेम हो जाएगा, जैसे अगर फर्स्ट में 2 3 5 है और एक और रो ऐसा होगा जिसमें 2 3 5 होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट आप लोग को 0 होगा। देखिए कोई भी एक रो पूरा का पूरा या फिर कोई भी एक कॉलम पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। कोई भी 2 रो कॉलम या फिर 2 रो इक्वल प्रोपोर्शनल वैल्यू का हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो आप लोग का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है आप लोगों का, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज बाय अ माइनस साइन इफ़ वी एक्सचेंज 2 रोज और 2 कॉलम। अगर हम लोग 2 रो और 2 कॉलम को एक्सचेंज करते हैं ना, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट माइनस साइन से चेंज हो जाता है। ये सब प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्या है आप लोगों का, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आप लोग किसी भी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, तो वो आप लोग का डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। डिटर्मिनेंट का वही वैल्यू रहता है जो पहले शुरू में था, और उसका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ में आ गया। अगर हम लोग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग का डिटर्मिनेंट का वैल्यू में चेंज नहीं होता है। उसके बाद क्या देखिए,
अगर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना, अगर कोई बोलेगा आप लोगों को ए बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो आप लोगों को पहले ए बी मल्टीप्लाई करना होगा, फिर डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए का डिटर्मिनेंट अलग निकाल लीजिएगा और बी का डिटर्मिनेंट अलग निकाल लीजिएगा। डिटर्मिनेंट निकाल लेने के बाद एक नंबर आ जाता है आप लोगों को, और फिर दोनों को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रगल के। लेकिन ए बी निकालने के लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, सभी के रो के कॉलम से मल्टीप्लाई, मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट है ना, अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कोई बोलेगा ना, तो उसे ऐसा नहीं कि उन लोगों को आता नहीं, लेकिन फिर भी भागते रहते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए सभी सोचते से कुछ और आसान तरीका मिल जाए। तो आप लोग अगर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई बोल देगा, तो ए का डिटर्मिनेंट अलग निकाल लीजिएगा, कोई एक नंबर आ जाएगा, फिर बी का डिटर्मिनेंट अलग निकाल लीजिएगा, कोई एक नंबर आ जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड क्या आप लोग का देखिए, ए का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालिएगा या फिर ए का डिटर्मिनेंट करके ट्रांसपोज कीजिएगा, आप लोगों का दोनों बात बराबर ही होगा। ओके, समझ में आ गया। थर्ड हम लोग का क्या है, देखिए अगर के इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लोग अगर के को हम लोग बाहर निकालना चाहेंगे ना, तो हम लोग का के टू द पावर एन के रूप में बाहर निकलेगा। और एन क्या होता है, एन हम लोगों का होता है ऑर्डर ऑफ ए। ओके, तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ के बाहर नहीं निकाल दीजिएगा। अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन है तो ये नहीं कि से अगर 2 है तो आप लोग सिर्फ 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 के पावर n से आप लोग बाहर निकालिएगा, 2 के पावर n होता है हम लोग का ऑर्डर, जो आप लोग का उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा ना, बस वही ऑर्डर। मैं मैट्रिक्स में अच्छे से समझाई दी ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए क्या क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। अगर आप लोग के पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए बोलेगा और आप लोग देख लीजिएगा वो ऑड ऑर्डर का है, और तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ओके, इसी प्रॉपर्टी से आप लोग आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या था हम लोग का, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड है उसका डिटर्मिनेंट हम लोग का 0 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में आप लोगों को पता है सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, बाकी अदर सभी एलिमेंट 0 होते हैं। मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के डिवीजन में अच्छे से बताई थी, क्या याद आ रहा है आप लोगों को? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप लोग डिवीजन किए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट 0 होते थे। अगर आप लोग कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया और उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोलेगा, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ डायगोनल में जो भी एलिमेंट है डायगोनल में वो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप लोगों का आ जाएगा डिटर्मिनेंट उसका। ये ओके, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, दिख नहीं रहा होगा, पूरा दिख ही नहीं पाता है। देखिए थर्ड नंबर क्या हम लोग का, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड टू अ डिटर्मिनेंट इट्स गेट मल्टीप्लाइड एनी रो और कॉलम। ये मैं तो आप लोग को पहले ही बता दी थी। अगर आप लोग कोई भी दिख नहीं रहा होगा लेकिन मेरी बातों को सुनिए, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड टू अ डिटर्मिनेंट इट्स गेट मल्टीप्लाइड इन 1 रो और कॉलम। मैं आप लोग को बताई थी जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये हम लोगों का सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट था, लेकिन मेरे नोट्स में नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को दास गुप्ता के बुक से बता दी थी। तो आप लोग फिर से देख लीजिए क्या होता है। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद देखिए ये एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पे, अभी मैं तो कंसेप्ट बताने आई हूँ तो अभी क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ओके, देखिए आगे क्या है। देखिए ये सब टाइप से आप लोग क्वेश्चन पूछेगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए इस प्रॉपर्टीज की मदद से इस क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर दिया गया है। ए इंटू बी क्या होता है आप लोग का, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। तो अगर ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अगर ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर दोनों हो जाएगा। तो आप लोग देखिए ये क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा। वैल्यू चेंज रहेगा और इसी टाइप से कोई वैल्यू गायब कर देगा और आप लोगों से पूछेगा वैल्यू, तो आप लोग निकाल लीजिएगा ये सब। चलिए कुछ नोट देख लीजिए। ये नोट मैं आप लोग कल के वीडियो में भी बताई थी। ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है, देखिए अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो आप लोग का ए 0 हो सकता है या फिर बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन सभी को पता है, ये तो जनरली कंडीशन होता ही है। अगर कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से कोई ना कोई एक नंबर 0 होगा, ए 0 होगा और बी नॉन 0 होगा, ये पॉसिबिलिटी है।
सेकेंड क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और थर्ड क्या, अगर दोनों जीरो है तो मल्टीप्लिकेशन भी जीरो होगा। लेकिन ये फोर्थ प्रॉपर्टीज बहुत सारे कम स्टूडेंट को पता होते हैं। ऐसा कंडीशन होता है, मैं कल आप लोग को एग्जाम्पल से बताई थी, एक एग्जाम्पल देके थोड़ी देर पहले जो मैट्रिसेस का डिवीजन वीडियो डाली थी उसमें अगर ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, फिर भी आप लोगों का उसका अगर डिटर्मिनेंट जीरो है ना, तो हम लोग का ए भी जो है वो हम लोग का जीरो हो जाता है। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि देखिए ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। ये इस टाइप से भी कुछ आप लोग को स्टेटमेंट टाइप में फंसा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है आप लोगों का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ ए। अब लोग मैं आप लोगों से कोई बोलेगा एडजॉइंट निकालने के लिए, तो ऐसे में आप लोगों का ट्रिक बताई हुई है, उस ट्रिक से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी स्ट्रगल के। लेकिन फिर भी ये ट्रेडिशनल मेथड भी आप लोग पता कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रिक से कोई मतलब नहीं रहता है, उन लोग को ट्रेडिशनल मेथड ही चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी मैं कुछ वीडियो बना देती हूँ, देख लीजिए आप लोग। अगर एडजॉइंट निकालने के लिए कोई बोलेगा तो आप लोग कोफैक्टर का ट्रांसपोज कीजिएगा। और मैं डिटर्मिनेंट के जब लेक्चर स्टार्ट ही की थी उसी समय आप लोगों को बताई थी कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालते थे और माइनर में कोफैक्टर में रिलेशन था, उससे आप लोग कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते थे। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से रखिए। एडजॉइंट निकालने में बहुत सारा मेहनत लगता है, तो अगर ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देते हैं तो देख लीजिए ये प्रॉपर्टीज क्या हम लोग का ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो होता है हम लोग को बराबर होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। ए हम लोग का ये है और एडजॉइंट क्या होता है, हम लोग का कोफैक्टर निकाल लिए, उसका ट्रांसपोज कर दिए। ओके, तो चलिए क्या है आप नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद को देखिए ये सब एडजॉइंट मैट्रिसेस का प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग क्या है। सब मुझे तो पता है, सभी को पता है वीडियो देखने वाले को, लेकिन फिर भी वो लोग रिवीजन कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। सेकेंड क्या आप लोग का देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, देखिए ये सब प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होगा ना, तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर कोई पूछेगा तो देखिए आप सोचिए, खुद सोचिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में कितना मेहनत लगता है। पहले आप लोगों को माइनर निकालना पड़ता है, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ता है, फिर उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, फिर एडजॉइंट निकलता है और फिर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है। सोचिए कितना आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। यही आप लोग लेकिन एन डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा n-1 का, मतलब कि अगर देखिए अगर हम लोग का 3x3 का ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर 3-1। अगर सिर्फ ये निकाल लीजिएगा फिर आप लोगों का बस कंप्लीट हो गया। सोचिए कितना इजी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप लोग को ये प्रॉपर्टीज पता होगा तो। और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्लास में, और आप लोग ऐसे एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट निकालने में बिजी रह जाते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको क्वेश्चन मिलता होगा और तुरंत रिप्लाई कर देते होंगे, बिकॉज ऑफ उन लोगों को ये प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है। देखिए क्या हम लोग का इसका प्रूफ है, ये दिस करके प्रूफ है, तो प्रूफ पे छोड़िए, अब बस आप लोग प्रॉपर्टीज याद रखिए। अगर देखिए 2 बार एडजॉइंट आ गया ना, अगर देखिए 2 बार एडजॉइंट आ गया तो आप लोग का ए का डिटर्मिनेंट इंटू n-2 इंटू ए हो जाएगा। ओके, आप लोगों को अभी लग रहा होगा ये कुछ नहीं है, लेकिन ये सब प्रॉपर्टीज कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एडजॉइंट पे तो आप लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और आप लोगों को सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना है और 50 में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, 50 ही बनाइएगा बट सही बनाइएगा, 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। ये क्या आप लोग देखिए यही है, एडजॉइंट ऑफ ए को बी मान लिया है फिर करके बनाया, बस ये याद रखिए ना ये क्या है प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज याद रखिए। उसके बाद क्या देखिए, अगर ये प्रॉपर्टीज है 2 बार एडजॉइंट है, उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए का डिटर्मिनेंट इंटू n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, एडजॉइंट ऑफ देखिए ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालिए या फिर एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज कीजिए, दोनों बात बराबर ही होता है। एडजॉइंट ऑफ ए भी कोई बोलेगा आप लोग का तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये आप लोग को समझ में आ गया। पहले बी आ जाता है फिर ए आ जाता है। अगर ए बी इन्वर्स पे निकालते हैं ना, अगर आप लोगों से कोई ए इन्वर्स बी इन्वर्स भी पूछ देगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग का बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाता है। और ए बी का ट्रांसपोज कोई पूछ देगा आप लोगों से तो आप लोग का बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाता है। ये सभी बात आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ। ये आप लोग का डिटर्मिनेंट का रिवीजन वीडियो है, मैट्रिसेस का रिवीजन वीडियो हो चुका है। अब आगे ट्रिगोनोमेट्री का मैं लाने का सोच रही हूँ, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से डायरेक्ट फार्मूला दे देता है साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड क्या होगा बताइए। तो ये सभी फार्मूला पे है, तो मैं सभी फार्मूला आप लोग को याद करवाने की कोशिश करूँगी।
एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। देखिए ये सब प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज तो हटाइए, इसको देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का ए के पावर एम है, तो आप लोग इसको एडजॉइंट ऑफ ए के पावर एम भी कर सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज आप सबको पता होगा। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसमें मैं फोकस करती हूँ। अगर एडजॉइंट ऑफ के है तो के पावर n माइनस वन बाहर निकल जाता है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज से आप लोग से एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। ये प्रॉपर्टी जो हो गया वो ओके, ये प्रॉपर्टीज हो गया, ये प्रॉपर्टीज हो गया, ये सभी आप लोग एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। देखिए ये हम लोग देखिए एक दिया हुआ था और हम लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा। ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ है और बोल रहा है इसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, यही बोल रहा है ना। देखिए ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और अल्फ़ा का वैल्यू पूछ रहा है, ये अल्फ़ा है यहाँ पे। तो देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इन लोग इसका पता है आप लोगों को, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जिनको पता नहीं होगा वो इसको बहुत ही हार्ड तरीका से सॉल्व करेंगे। लेकिन जिनको पता होगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हम लोग का होता है बराबर ए का डिटर्मिनेंट के पावर n माइनस वन के, नहीं तो कितने को तो ये भी नहीं समझ में आएगा ये हम लोग का डिटर्मिनेंट क्यों दिया हुआ है। लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉपर्टीज पता है उन लोग वो लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हम लोग का n माइनस वन के बराबर होता है, यहाँ 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है तो यहाँ हम लोग का n 3 हो जाएगा, मतलब ए का डिटर्मिनेंट n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2 हो जाएगा। और ए का डिटर्मिनेंट 4 दिया हुआ है मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए पता चल गया ना तो हम लोग को अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। ओके तो आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा और फिर आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकाल के अल्फ़ा यहाँ पे इसका इक्वल टू 16 करके आप लोग अल्फ़ा का वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए एक एग्जांपल से मैं आप लोग को बता दी, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का कुछ इन्वर्स के बारे में है। ये भी एग्जाम में आप लोग के इन्वर्स से भी क्वेश्चन आएगा और इन्वर्स से क्वेश्चन निकालने के लिए आप लोगों को माइनर पता होना चाहिए, कोफैक्टर पता होना चाहिए, एडजॉइंट पता होना चाहिए, ट्रांसपोज कैसे करते हैं ये सब पता होना चाहिए। मैं ये सभी कंसेप्ट आप लोग को धीरे धीरे अच्छे से सभी क्लियर करवाते जा रही हूँ। आप लोग लाइव चैट में बताते रहिएगा हर 5 मिनट में आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये आप लोग के लिए यूजफुल है या नहीं, आप लोग का सभी कंसेप्ट पहले से पता था और रिविजन हो रहा है या नहीं, मुझे बताते रहिएगा आप लोग। देखिए क्या है हम लोग का ये इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू ए का इन्वर्स जो होता है वो हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा इन्वर्स निकालने के लिए तो आप लोग सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लीजिएगा। अगर डिटर्मिनेंट आप लोगों को 0 आ जाता है, क्या होता है आप लोग का, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो हम लोग का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आप लोगों का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। ओके इन्वर्स का क्या डिफिनेशन होता है, देखिए इन्वर्स का डिफिनेशन हम लोग का होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ऐसे आगे लिखा हुआ मिलेगा, डोंट वरी। लेट ए बी एनी n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स देन अ मैट्रिक्स बी इफ एग्जिस्ट सच दैट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए इज यूजुअली डिनोटेड बाई ए इन्वर्स इफ एग्जिस्ट। ओके एग्जिस्ट कहने का मतलब यही, आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल के देख लीजिए। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है तो आप लोगों को एग्जिस्ट करेगा, 0 आ रहा है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि देखिए डिफिनेशन से ये ए इन्वर्स का डिफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अगर ये 0 हो जाएगा तो आप लोग का डिवाइडेड में 0 रहेगा तो वो आप लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हम लोग का, देखिए ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया है और ये हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और तो हम लोग का यही डिफिनेशन आया है, डिफिनेशन पे फोकस कीजिए। ए का इन्वर्स का ये पता ही होगा, मुझे पता है, सभी को पता है, क्योंकि कल एग्जाम है तो आज पता है, कैसे भी अगर नहीं भी रहा होगा तो कुछ दिन पहले पढ़ के पता कर लिए होंगे। ए इन्वर्स क्या हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। जिनका सेशन 2020 से 2023 है आप लोग उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम, क्योंकि उन लोगों का एग्जाम कुछ दिन में होने वाला है तो वो लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। और आप लोग भी देख लीजिए क्योंकि आप लोग का एग्जाम कल ही है। देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग का कुछ इन्वर्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जो आप लोग को पता होना चाहिए ज़रूर। देखिए क्या है, फर्स्ट एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पजेज अ यूनिक इन्वर्स। If A and B are invertible matrices of the same order, then AB is invertible, then and तो देखिए ये प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी। ए बी का इन्वर्स है तो हम लोग का बी वो बराबर होगा हम लोगों के बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। उसके बाद क्या आप लोग का देखिए, इफ़ ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। अगर कोई ए आप लोग का इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो भी वो आप लोगों का इन्वर्टिबल
मैट्रिसेज ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज क्या, ए का ट्रांसपोज करके इन्वर्स कीजिए या फिर इन्वर्स करके ट्रांसपोज कीजिए, दोनों बात बराबर ही होता है। उसके बाद देखिए क्या, ए का इन्वर्स करके डिटर्मिनेंट निकालिए या फिर ए का डिटर्मिनेंट करके इन्वर्स निकालिए, दोनों बात बराबर ही होता है। ये सभी प्रॉपर्टीज जब आप लोगों को पता होगा ना, तभी आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या, ए दिया हुआ है, ए इन्वर्स पूछ रहे हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट पहले निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब एग्जिस्ट तो करेगा। तो चलिए आगे निकालते हैं। आगे पहले हम लोग एडजॉइंट निकालना है। ओके, तो एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकाल लीजिए। और फिर ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकाले थे 5 आया था, डिटर्मिनेंट निकाले थे तो एडजॉइंट क्या आया था, एडजॉइंट ये आया था। ओके, तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग इन्वर्स निकाल लीजिएगा। और एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है इन्वर्स निकालने के लिए पूछेगा, और कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज हो इन्वर्स का। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए, अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अब हम लोग का क्या है, इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये दिया हुआ है। देखिए अगर आप लोग का सब्जेक्टिव रहता है तो फिर ये बोल देता है, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके निकालना है तो आप लोग को वैसे ही निकालना होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव नहीं है। आप लोग किसी भी तरीके से बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोग को, और कुछ नहीं। तो चलिए देखिए क्या, हम लोग का ये एक मैट्रिक्स था, और हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब रो का सिर्फ हम लोग चेंज करते हैं। रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, हटाइए। बस आप लोग को एग्जाम में तो ज़्यादा ज़्यादा यही ना कर सकता है, ए दे देगा और इसका इन्वर्स निकालने के लिए पूछेगा और 4 ऑप्शन दे देगा। आप लोग किसी भी मेथड से इन्वर्स निकालिए। उन लोगों को क्या पता, उन लोग आप लोग का रफ कॉपी थोड़ी देखने आएंगे, उन लोगों को तो सिर्फ आंसर क्या आया वो देखेंगे। ओके, तो आप लोगों को करना है क्या है, मेरे ट्रिक्स भी बना सकते हैं, और या फिर आप लोग जो माइनर को फैक्टर निकाल के जो निकालना होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। उसके बाद देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, ये मैं बताई थी पिछले लेक्चर में भी। एवरी स्क्वायर में मैं अपने नोट्स से नहीं बुक से बताई थी, क्योंकि ये हम लोग का डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, और मेरे नोट्स में मैट्रिसेस का जो भी था वो लिखा हुआ था, और डिटर्मिनेंट के ये नोट्स डिटर्मिनेंट के नोट्स में, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का टॉपिक है। ओके, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज ए स्पेसिफिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यही ए माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट जो जीरो होता है ना, वही हम लोग का होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और मैं आप लोगों को बताई थी, ए दे दिया जाएगा, और आप लोगों से देखिए इससे भी इन्वर्स निकालने के लिए पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये दे देगा और पूछेगा आप लोग को इन्वर्स निकालने के लिए। तो अगर आप लोग को ये पता है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका ए माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट करके जीरो निकालिएगा। ओके, इससे कुछ ना कुछ तो इक्वेशन आएगा ही, ऐसा थोड़ी है कुछ आएगा ही नहीं। तो जो भी आएगा ना, तो आप लोग जैसे मान लिए यही आ गया, मान ले रहे यही आ गया, पता नहीं क्या आएगा, मुझे नहीं पता। तो आप लोग इस इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दीजिएगा, या फिर ए स्क्वायर से ए से डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या आ जाएगा, अगर इस इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोग आएगा ए -4 - 5 ए इनवर्स इक्वल टू 0। और आप लोग आराम से 5 ए इनवर्स को उधर ले जाइएगा, तो यहाँ a -4 बचेगा, और ए इनवर्स आप लोगों को a/5 - 4/5, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पे आई है। ओके, और ऐसे करके आप लोग इन्वर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। और पता है इससे इन्वर्स निकालना भी बहुत आसान हो जाता है, बस ए माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट 0 करना होता है, और फिर डिवाइड करके आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है, आप लोग मेरी बातों को मान लीजिए। देखिए क्या हम लोगों का आगे वही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया हुआ है, ए माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट 0 किया गया। पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं की हुई हूँ, हटा दी हुई हूँ। अब देखिए ये भी आप देखिए, आप लोगों से एग्जाम में कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और भी यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये सभी से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही, फिक्स है फिक्स। तो देखिए क्या क्या है, कैसे चेक करते हैं, कुछ आप लोग पता कर लीजिए। और मैं आप लोगों को जो वीडियो डाली हुई हूँ गेस्ट पेपर का और गेस्ट पेपर के वीडियो सॉल्यूशन में, या फिर आप लोगों को मॉडल पेपर के वीडियो सॉल्यूशन में, दोनों में बताई हुई हूँ शायद, नहीं तो एक में तो फाइनली बताई हुई हूँ। देखिए क्या है, सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन। अगर दो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है और वो बोल रहा है यूनिक सोल्यूशन है, तो आप लोग को ये बराबर करना होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए है। नो सोल्यूशन के लिए एक बार बराबर होगा, दूसरी बार बराबर नहीं होगा, और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए सभी के सभी बराबर होगा। ओके, देखिए अब दिख रहा होगा आप लोग को, चलिए दिख रहा है अच्छे से। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है आप लोगों को,
a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये सभी हम लोग का सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन का मैं बता दिया आप लोग को। ये सब प्रॉपर्टी से आप लोग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें किसमें नो सोल्यूशन है, किसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ये सब करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में। तो मैं आप लोगों को सभी कंसेप्ट भी बता देती हूँ ताकि आप लोग से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैट्रिसेस का जैसे आप लोग सभी कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, इस तरीके से आप लोग डिटर्मिनेंट का भी सभी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके बाद मैं ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो बनाऊंगी। ओके, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियसली इक्वेशन। देखिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और आप लोगों से इसका इन्वर्स पूछ रहा है, तो आप लोग ए इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ए बना लीजिएगा, एक्स का एक्स वाई जेड और डी का ये एक्स इक्वल टू बी, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ से, तो इसे आप लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग को और भी मेथड है, देखिए क्या है। सॉरी फॉर डैट, 2 मिनट के लिए आप लोग को अंधेरा मिल गया होगा। देखिए क्या है हम लोग का मेथड 1 है मैट्रिक्स मेथड। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लोग का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और ए इन्वर्स एक्स इक्वल टू बराबर हो जाएगा ए इन्वर्स, मैं ये भी ए इन्वर्स एक्स बराबर ए इन्वर्स बी हो जाएगा और एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी हो जाएगा, जिसमें एक्स वाई जेड का यूनिक वैल्यू आप लोगों को आ जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो क्या होता है, देखिए आप लोगों से मैं आप लोगों को सिखाई थी, याद होगा। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अगर आप लोग का डिटर्मिनेंट 0 है ना तो आप लोगों का क्या सोल्यूशन होगा, मेनी सोल्यूशन होगा। ओके, और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आप लोगों का नो सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा। आगे चेक करना होगा नो सोल्यूशन होगा कि या फिर यूनिक सोल्यूशन। आगे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के अगर एक्स वाई जेड सभी के सभी 0 आते हैं तो वो एक यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। अगर एक्स कुछ और आया, एक्स 0 आया, वाई कुछ और आ गया तो हम लोग का नो सोल्यूशन होता है। और मेनी सोल्यूशन चेक करना होगा तो आप लोग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर लीजिएगा। देखिए ये मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इस प्रॉपर्टी से आप लोग के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। ओके, इसलिए मैं इतना फोकस कर रही हूँ। देखिए डिटर्मिनेंट निकालिएगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो क्या कहिएगा, कोई भी आप लोग का दिया हुआ है मैट्रिसेस और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप लोग बोलिएगा इसका मेनी सोल्यूशन होगा। मेनी सोल्यूशन सबसे क्वेश्चन आता है। अगर डिटर्मिनेंट निकाले वो नॉन 0 आया तो आप लोगों का ये यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है या फिर नो सोल्यूशन भी हो सकता है। आगे का क्राइटेरिया को चेक करके हम लोग पता करेंगे ये यूनिक सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन। लेकिन जब भी आप लोगों से यूनिक सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन पूछेगा तो आप लोग डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेनी सोल्यूशन पूछेगा तो मेनी सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट को 0 कर लीजिएगा। ओके, ये मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और अच्छे से याद रखिए। एक बार नहीं 2 बार सुनिए लेकिन याद कर लीजिए। डिटर्मिनेंट अगर 0 करते हैं तो वी हैव ए एक्स इक्वल टू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दिस है। आगे बढ़िए, देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अगर हम लोगों का मेनी सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन है और नो सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन है, ये सभी कंडीशन मैं आप लोग को बता दी। अब आगे देखिए आप लोग डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ ए सोल्यूशन। ये हम लोग का एक दिया हुआ है सिस्टम। ए हम लोग कोफिशिएंट से ए निकाल सकते हैं, एक्स हम लोग का एक्स वाई जेड हो जाएगा। बी क्या है, ये वाला जो है वही हम लोग का बी है, तो ए एक्स इक्वल टू बी होता है। चलिए देखिए क्या हम लोग का क्रैमर्स रूल क्या है। देखिए क्रैमर्स रूल है हम लोग का ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस, यही है। देखिए आप लोग जैसे डिटर्मिनेंट निकाल लिए ना तो उसके बाद आप लोग से एक्स और वाई और जेड तीनों बोलेगा क्रैमर्स रूल की मदद से। ऐसे तो ये सब्जेक्टिव है नहीं जो उन लोगों को पता चलेगा आप लोग किस मेथड से क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अगर एक्स में एक्स निकालना होगा ना तो आप लोग इसके जगह पे देखिए पूरा अच्छे से एक बार मैं दिखाती हूँ। देखिए ये हम लोग का ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लीजिएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 करके ए का कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, अगर एक्स निकालने के लिए बोलेगा तो एक्स के जगह पे ये पूरा एलिमेंट रख दीजिएगा। एक्स मतलब ये वाला फर्स्ट वाले की जगह पे पूरा। अगर ये वाई बोलेगा निकालने के लिए तो इसके जगह पे आप लोग ये पूरा D1 D2 D3 रख दीजिएगा, बाकी एज इट इज रहने दीजिएगा। अगर यही आप लोग से बोलेगा जेड निकालने के लिए तो इसके जगह पे आप लोग थर्ड के जगह पे D1 D2 D3 रख दीजिएगा, बाकी जैसे वैसे रहने दीजिएगा। देख लीजिए, ये देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। डेल्टा एक्स में हम लोग ये यहाँ पे एक्स की जगह पे, डेल्टा वाई में बीच में, डेल्टा जेड में लास्ट में करके हम लोग इसमें एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपन डी एक्स ऐसे निकाल लेंगे। देखिए ये डेल्टा एक्स निकाल लिए, डेल्टा वाई निकाल लिए, डेल्टा जेड निकाल लिए। और एक्स निकालने का हम लोग का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपन डी, डेल्टा वाई अपन डी, जेड इक्वल टू डेल्टा जेड अपन डी। तो इससे आप लोग एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आप लोगों को देखिए वो जो आप लोग निकाल रहे थे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट आप लोग को 0 आ रहा था
तो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा था तो दो कंडीशन हो रहा था। कौन कौन कंडीशन हो रहा था? एक हो रहा था आप लोग का यूनिक सोल्यूशन, ओके, और एक हो रहा था आप लोग का नो सोल्यूशन। अगर आप लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, सभी के सभी जीरो आ जाते हैं, तो वो आप लोग का एक यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। अगर एक्स जीरो आ गया, वाई नॉन जीरो आ गया, तो ये वो आप लोग का नो सोल्यूशन हो जाता है। ओके, तो आप लोग इस बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए चलिए आगे इसमें अच्छे से बता ही दिया गया हुआ है। केस 1 में क्या हम लोग का, देखिए डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यूनिक सोल्यूशन कुछ तो कुछ होगा ना, तो हम लोग यूनिक सोल्यूशन का वैल्यू निकालेंगे। शायद में उल्टा तो कुछ नहीं ना बताई, चलिए कुछ ही बताइए, इसमें से देख के आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ओके, देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डी। चलिए सही है। एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं यहाँ पे देख लीजिए। एक्स ऐसे निकालते हैं, वाई ऐसे निकालते हैं, जेड ऐसे निकालते हैं। देखिए केस 2 है क्या, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, ओके, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो आप लोग का कैसा कौन सा कंडीशन होगा? एटलीस्ट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड वन इज नॉन जीरो। ये देखिए अगर कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। ये भी नॉन जीरो हो सकता है, या फिर ये भी, या फिर ये भी, कोई ना कोई अगर नॉन जीरो आ गया तो आप लोगों का वो नो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर सभी के सभी जीरो आएंगे तो आप लोगों का इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। शायद मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल दी, अभी मैं अच्छे से बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आप लोग डिटर्मिनेंट, शायद मैं पीछे शायद गलती बोली हूँ, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। ओके, चलिए कुछ भी है मैं फिर से बता देती हूँ। इनफाइनाइट सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन तो सेम ही होता है। अच्छा देखिए अभी अच्छे से ध्यान दीजिए क्या है। केस 1 क्या है, अगर आप लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, नॉन जीरो आता है तो हम लोग का यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन क्या क्या होगा, एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपन डी, वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपन वाई, और जेड इक्वल टू डेल्टा जेड अपन जेड। ये आप लोग का यूनिक सोल्यूशन हो गया। अगर आप लोग डिटर्मिनेंट निकाले, जीरो आ गया, तो इसमें अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, जब आप लोग एक्स वाई जेड तीनों के तीनों निकालते हैं और तीनों के तीनों जीरो आ जाता है, तो आप लोग का इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्या होगा, देखिए मेरी बातों को मैं शायद पहले कुछ उल्टा बोल दी थी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो अभी सुन लीजिए अच्छे से। ओके, सुनिए अच्छे से, मैं पहले शायद कुछ उल्टा बोली थी। देखिए क्या होता है, अगर आप लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट आप लोग का जीरो आता है तो नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अगर आप लोग एक्स वाई जेड तीनों, उसके पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप लोग को दो कंडीशन आ गया, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब क्या कीजिएगा, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोग का अगर हम लोग एक्स वाई जेड निकालते हैं, एक्स वाई जेड सभी के सभी जीरो आता है तो आप लोग का नो सोल्यूशन होगा। ओके, और यहाँ पे नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे नो सोल्यूशन लिखा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं ये नोट्स में क्या लिखी थी। तो देखिए कोई भी एक नॉन जीरो आ जाएगा तो आप लोग का नो सोल्यूशन हो जाएगा, और सभी के सभी जीरो आ जाते हैं तो वो आप लोग के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते हैं। ऐसे एक बार बुक से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्या कंडीशन है आप लोगों का, या फिर अपने नोट से भी एक बार रिविजन कर लीजिएगा। देखिए क्या आप लोग का सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ये आप लोग का एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। ये हम लोग का होमोजीनियस है। अगर ये हम लोग का तीनों के तीनों जीरो होते हैं ना, तो वो हम लोग का होमोजीनियस होता है। देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग का एक्स इक्वल टू ऐसे निकालते हैं, देख लीजिए, एक्स ऐसे निकालते हैं, वाई ऐसे निकालते हैं, जेड ऐसे निकालते हैं, डेल्टा ऐसे निकालते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और डेल्टा एक्स ऐसे निकालते हैं, डेल्टा वाई ऐसे निकालते हैं, डेल्टा जेड ऐसे निकालते हैं। चलिए आगे क्या, देखिए मैं इतना कंफ्यूज इसलिए हो रही थी क्योंकि वो हम लोगों का था नॉन होमोजीनियस के लिए। ओके, नॉन होमोजीनियस के लिए था, और अब हम लोग का है होमोजीनियस के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा हम लोग का होमोजीनियस के लिए क्या होता है और नॉन होमोजीनियस के लिए क्या होता है। देखिए अगर आप लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, उसमें पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। और देखिए अगर डिटर्मिनेंट अगर जीरो देते हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। देखिए अगर आप लोगों का होमोजीनियस है ना, तो उसमें नो सोल्यूशन का सवाल नहीं आता है, उसमें आप लोगों का यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए आप लोगों का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होता है। तो चलिए इस तरीके से मैं आप लोगों को मैट्रिसेस को तो पहले ही करवा दी थी। डिटर्मिनेंट के सभी मतलब कि जितने भी कंसेप्ट थे मैं अपने नोट्स से रिवीजन करवा दी हूँ। अब आप लोगों को मैं दास गुप्ता बुक जो आप लोग प्रेफर करते हैं, इससे आप लोगों को मैं बता देती हूँ आप लोगों से क्या क्या
डिटर्मिनेंट का क्या क्या है इसमें। ओके, देखिए क्या है। देखिए अगर A1 B1 A2 B2 दिया हुआ है तो आप लोग ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ये दोनों को। अगर ये इस टाइप से तो आप लोग क्या कीजिएगा, A1 लीजिए और फिर आप लोग माइनर ऑफ A1 ले लीजिए। ओके, ये भी मैं आप लोग को बता दी हूँ कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। और ये हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, जो कि मैं आप लोग को सभी प्रॉपर्टीज अपने नोट्स में कवर की थी, और आप लोग एक बार देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं क्या क्या है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड बाय चेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम एंड इट्स कॉलम इनटू रोज। मैं आप लोग को बताई थी, अगर हम लोग को रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो हम लोगों का वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, यही होता है। आप लोग इसमें से पढ़ लीजिए अच्छे से, 2 मिनट पढ़ लीजिए, मैं आगे बढ़ाती हूँ। मेरा पढ़ने का क्या है, इंटरचेंज, अगर 2 रो और 2 कॉलम को चेंज करते हैं तो हम लोग का साइन चेंज हो जाता है, मैं अपने नोट्स में बता रही हूँ। डिटर्मिनेंट इनमें 2 रो और 2 कॉलम सेम होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, मैं आप लोगों को अपने नोट्स में बता दी हूँ। If all the elements of the row of a column of determinant by multiplied by the same quantity, the whole determinant will be multiplied by the same quantity। अगर हम लोग कुछ किसी भी सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा में मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसके डिटर्मिनेंट में वो पूरे उसका डिटर्मिनेंट जो होता है ना उसमें भी मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद क्या था, डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड इन वैल्यू बाय एडिंग इन ऑल द एलिमेंट। देखिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम लोगों का डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, ये भी प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बताई हूँ। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो of a determinant by the sum of 2 quantities, the determinant can be expressed as the sum of 2 matrices are same order। तो हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग को इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और डिटर्मिनेंट बाय द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, ये हम लोग का माइनर क्या है, माइनर में आप लोग को बता दी। कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर भी बता दी। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है देख लीजिए आप लोग, ये सभी मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। देखिए अब क्या है, पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ना है तो। इसके बाद हम लोग का यही है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम ऑर्डर इज इटसेल्फ टू डिटर्मिनेंट टू डैट ऑर्डर। दो का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट करते हैं तो वही ऑर्डर होता है जो आप लोगों को प्रोडक्ट करने के बाद होता है। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए मैं आप लोग को पहला जो वीडियो डाली थी उसमें मैट्रिसेस के सभी कंसेप्ट को कवर करवाई थी। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटर्मिनेंट के सभी कंसेप्ट को कवर करवाई। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ही कम मेरे स्टूडेंट बताते हैं उन लोगों को कैसा लगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में कमेंट करके फिर चले जाइएगा। ओके, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का पूरा रिवीजन आज करवा दी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्रिगोनोमेट्री का, सोच रही हूँ मुझे खुद से नोट्स पहले बनाने होंगे, उसके बाद आप लोग के लिए लाना होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब आप लोग के लिए ये वीडियो रिवीजन का कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, आप लोग का एग्जाम कल ही है।